दिल्ली की रिठाला विधानसभा सीट पर जनता किसका मंगल करेगी ये तो 5 फरवरी को तय हो जाएगा, क्योंकि इस दिन वोटिंग है। नेटवर्क 10 की टीम अपने कार्यक्रम अखाड़ा दिल्ली दामी रिठाला पहुंची, जहां जनता से बातचीत की है और इस सीट पर भाजपा प्रत्याशी कुलवंत राणा, आप और कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। जरा देखिए। नेटवर्क 10 से अखाड़ा दिल्ली दा की टीम आज पहुंची है रिठाला विधानसभा क्षेत्र में। आइए यहां जानते हैं क्या है समस्याएं, क्या है चुनावी मुद्दे और जनता का मूड किस तरफ है। इसके लिए भी काम करेंगे। माननीय मोदी जी ने बहुत बड़ा संकल्प लिया है, इस दिल्ली शहर को विश्व स्तरीय शहर बनेगा और मेट्रो विस्तार भी उन्होंने कराया है, एक्सप्रेस वे भी उन्होंने बनाए हैं। दिल्ली में जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अस्पताल है उनको भी खूब पैसा दिया है, यूनिवर्सिटी का विस्तार भी हो रहा है। तो इन लोगों से पूछो ना 11 साल में क्या किया, क्या कोई नया कॉलेज बनाया, कोई नया अस्पताल बनाया, नया पुल बनाया, नई सड़क बनाई? सिवाय घोटाले किए, दवाई घोटाला, अपना जो शीश महल घोटाला, उसके बाद सड़कों में घोटाला, जल में पानी वाले में घोटाला, शराब घोटाला 2000 करोड़ का। तो ये नकली दारू पिलाई लोगों की, 18 साल के बच्चों को बिगाड़ना, उनको कहो 18 साल का बच्चा शराब पी सकता है, क्या उसको बनता है? और मौलवियों को तनख्वाह देना, भेदभाव की राजनीति करी, तुष्टियों की राजनीति करी, मौलवियों को तो उनको बाकी को दो, अनदेखी क्यों किसी की? अब भी कह रहे हैं कि पुजारियों और ग्रंथियों को भी देंगे। उस दिन से क्यों नहीं दे रहे? मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, अगर आपने संविधान की शपथ ली है तो ये आपका दायित्व था कि आप समानता के साथ, आप संविधान ने आपको जिम्मेदारी दी, संविधान के रूप चल रहे हो, तो आपने कसम खाई थी बिना भेदभाव के नक्सुण दिल्ली की सेवा करूंगा। तो कहाँ हो आपका? तो आपने तो संविधान को भी नकार दिया और झूठ बोल दी संविधान शपथ में भी। अब क्या चाहते हैं? अब यही चाहते हैं कि देखो जी, यहाँ पे अब हमारे मकान दुकान तो है नहीं, कुछ किराए पर रहते हैं, तो हमें कुछ मिलना चाहिए। पेंशन भी नहीं बन रही हमारी, तो न मेरी न मेरे घर वाले की, तो कुछ तो होना चाहिए। हमें इतना कम से कम 20 साल हो गई, तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो दिल्ली में कुछ बदलाव दिखा केजरीवाल से? नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखा। इस बार बदलाव के लिए भाजपा को वोट, क्योंकि पिछले 10 साल में केजरीवाल ने अरे सत्यानाश कर दिया भाई साहब। ना तो पानी है या ढंग का, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, गंदा पानी आता है, मोहल्ला क्लिनिक सड़े पड़े हैं, ना स्ट्रीट लाइट आधी जलती है आधी नहीं जलती, बहुत बुरा हाल है। बिजली फ्री है, पानी फ्री है, बसें फ्री। भाई साहब हमारी कहाँ फ्री है? 200 यूनिट में हमारा कहाँ काम चलेगा? हमारी यूनिटी 5-6 सौ आती है, किसको फ्री है बताओ? पानी के बिल ऐसे ही आ रहे हैं सबके, हमें क्या फायदा 200 यूनिट से? यमुना गंदी पड़ी सारी, सीवर भरे पड़े हैं, कोई निकासी नहीं, पानी की रोडों में गड्ढे हैं। तो केजरीवाल सरकार पे विश्वास खत्म जी, सत्यानाश कर दिया, दिल्ली का विनाश कर दिया। बदलाव चाहती है जब दिल्ली की जनता, क्योंकि सड़कें सारी गड्ढा सहित हैं, गड्ढा रहित नहीं है। और जो केजरीवाल जी ने इतने लोग लुभावन वायदे किए थे, केजरीवाल जी किसी भी वायदे पे अपना खरा नहीं उतरे। देंगे पड़ोसी की कौन? राणा, कुलवंत राणा। हाँ क्यों देंगे? तू देंगे, हमारा पड़ोसी है जाट भाई। अच्छा, हाँ, और काम कौन करवाता है? केजरीवाल कराओगा? केजरीवाल ने कुछ ना करवा, क्यों? सारी नाली भरी पीछे की है, बच्चे की को कूड़ा कड़वा कर ना खाया उन्हें। और क्या कोई विकास नहीं? कोई विकास नहीं। रोहिणी सेक्टर 11 में मौजूद है। राधे राधे। इस बार चुनाव किस तरफ जा रहा है? चुनाव इस बारी जो जा रहा है बीजेपी की तरफ, सनातन की तरफ। क्यों? आप देख सकते हो हर जगह तबाही मचा रखी है आम आदमी पार्टी ने। मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, अरे मुस्लिम ही रह गए सब। अब उसको याद आ रही है कि हिंदू भी हैं जिनकी मंदिरों में तनख्वाह बढ़ानी है, अब उसको हिंदू याद आ रहा है। उसको ये रामायण के बारे में ज्ञान नहीं, देश के बारे में ज्ञान नहीं, प्रधानमंत्री के सपने देखता है। अरे जो छोटे छोटे दिल्ली दी थी उसको संभाल नहीं पाया, उसका विधायक गायब रहता है, आधे विधायक उस पर करप्शन है।
तो क्या संभालेंगे वो? विकास नहीं किया दिल्ली। क्या विकास किया? कहाँ दिखता है विकास? विकास दिखना भी चाहिए ना। विकास दिखाता अटल जी के टाइम में, कुलवंत जी के टाइम में। यहाँ पे कुलवंत राणा जी हैं, जब पीछे कुलवंत राणा जी थे तो हमने विकास देखा, उनको देखा, घर में देखा, गलियों में देखा, शादी में देखा, कोई मर गया जिया तो हर जगह आते थे। इसको देखा ही नहीं हमने आज तक। ये विधायक है कहाँ पे? लापता है। 10 साल का केजरीवाल शासन कैसे देखते हैं? शासन ऐसा देखते हैं कि ये बंदा पहले आया था बदलाव लेके, क्रांति लेके, एक अलग तरह की राजनीति करने के लिए आया था और इसकी राजनीति मिली सबसे भ्रष्ट, सबसे मक्कार राजनीति इस आदमी की मिली हमारे को। सब इसकी तरफ एक आस लगा के देख रहे थे कि ये नया झंडा क्रांति का लाया है, लेकिन ये सबसे निकम्मा निकला। 10 साल कैसे बीते? बहुत ही बुरे भी थे। आज आप रोड्स की हालत देख लो, इतना बुरा हाल है यहाँ रोड्स का। ये पॉल्यूशन कह रहे हैं, इसमें से 50% पॉल्यूशन डस्ट पॉल्यूशन है दिल्ली के अंदर। आप किसी भी रोड पे जाना, कितनी धूल उड़ रही है, सफाई है नहीं। पहले ये कहता था एमसीडी इसके अंदर नहीं, तो अब तो एमसीडी भी इसके अंदर है, लेकिन वो कोई विकास पे तो ध्यान नहीं इसका। ये तो पैसे दे के फ्री का लोगों से वोट खरीद रहा है। पहले राजनेता पैसे से खरीदते थे, अब ये रेवड़ी बात के अपनी वोट खरीद रहा है। इसको सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है, दिल्ली के विकास से कुछ नहीं। दिल्ली को सलाम कर दिया, हम तो बीजेपी को वोट देंगे। रिठाला में क्या समस्या है, किससे उम्मीद? भाई साहब, रिठाला में समस्याएं तो बहुत है। एक समस्या हो तो गिनाऊं आपको, क्योंकि जनता जो है ना परेशान हो चुकी है। हम कभी कभी लोगों के बीच में रहते हैं, जैसे हमारी बहनें बहुत परेशान है पेंशन के लिए, उनकी पेंशनें नहीं बन पा रही। 10 साल से जो ये विधायक थे हमारे, कभी जनता के बीच में आए ही नहीं। लोगों को पीने का पानी साफ नहीं मिल पा रहा, सीवर की समस्या है। लोगों को हॉस्पिटल जाना होता है तो उनका फ्री इलाज नहीं हो पाता। जो चीजें इनको चाहिए वो तो ये दे ही नहीं पा रहे, और लोगों को इधर उधर मोटिवेट करने का जो काम कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि इस बार जनता मूड बना चुकी है। जनता को सिर्फ सरकार बदलाव चाहिए कि हमें जो है हमारे हिसाब से काम होना चाहिए। बीजेपी सरकार, क्योंकि बीजेपी जो तय करती है, जो बोलती है, वो करके दिखाती है। वोट किसे देंगे? सर देखो, इस बार हमें बदलाव के लिए वोट करना है, और बदलाव तभी आएगा जैसे आपने देखा जो यूपी में बदलाव हुआ, ठीक है। तो मैं अपने स्टूडेंट को सबको यही कहता हूँ कि भाई आपको इस बार सोच समझ के बदलाव के लिए वोट करना है और हिंदू के लिए वोट करना है। तो मेरा मानना यह है कि हमारे लिए एक ही पार्टी लड़ रही है जो हिंदुओं के लिए सोचती है, और वो है भारतीय जनता पार्टी। मैं तो यही कहूंगा सबको कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट। ये थी रिठाला विधानसभा क्षेत्र से हमारी खास कवरेज। देखते रहिए नेटवर्क 10।